हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी आया था IBPS PO का रिजल्ट और उसमें मेरा नहीं हुआ। मैं स्कोर कार्ड का ही वेट कर रही हूँ, मतलब देखूंगी मेरा कितना मार्क्स है। मेरा IBPS PO प्रीलिम्स रह गया ना, बट अभी उसको लेके तो नहीं बैठ सकते कि भाई मेरा नहीं हुआ, मैंने उसके लिए इतनी पढ़ाई की और फिर रह गया। तो अगर मैं उसको लेके बैठ जाऊंगी तो फिर मेरा जो आगे जो अपॉर्चुनिटी बची हुई है RRB PO की, उसको भी मैं वेस्ट कर दूंगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे करते हैं कि अगर एक पेपर क्लियर नहीं होता ना तो फिर उसी को लेके बैठ जाते हैं कि मैंने तो पढ़ाई की थी, क्यों नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग काफी सारे एस्पायरेंट्स अपने जो इन फ्यूचर आने वाले पेपर्स हैं ना, उनमें अपना इफेक्ट दिखा देते हैं ना, और वो पेपर भी खराब कर लेते हैं और सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। तो अब मोस्टली एस्पेरेंट्स को इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भाई मेरा IBPS PO का पेपर नहीं हुआ, तो मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, या तो आप कलर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कलर के लिए IBPS कलर और RRB कलर बचे हुए हैं ना, क्योंकि SBI कलर तो हो चुके हैं अभी तक। और अगर PO की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो RRB PO भी बचा हुआ है। मैं दोनों की प्रिपरेशन करती हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं, IBPS कलर, RRB कलर और RRB PO वाले। तीन तीन ऑप्शन बचे हैं, बट मोस्ट जो प्रेफरेंस देती हूँ मैं PO वाले को देती हूँ कि भाई PO वाला बेस्ट होगा मेरे लिए ना, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो कलरक वाले उसके साथ इंक्लूड होती है। सिर्फ हमें मॉक में स्पीड पे ही थोड़ा काम करना होता है। अब बात आती है कि ये मतलब सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कि हमारा सिलेबस। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे IBPS PO नहीं हुआ तो दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट कर देते हैं कि मैं पहले बेसिक पढ़ूं, फिर उसकी प्रैक्टिस करूं, फिर मॉक लगाऊं, वो सब चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक रह गई हैं उसको आप फाइंड आउट करो, मॉक लगा के देखो कि हाँ भाई ये मेरी मिस्टेक हो सकती है कि मैंने मिस्टेक की हो पेपर में, उसको इम्प्रूव करो। दूसरी चीज आती है कि हम क्या करते हैं, मॉक लगाते हैं, बहुत अच्छे से मॉक लगा लिया, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर मॉक लगा लिया, फिर क्या करते हैं उसका स्कोर देखते हैं, परसेंटाइल देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मॉक एनालिसिस करना अपने आप में एक बेस्ट वे होता है, जिसको मतलब एक अच्छे वे से किया जाए ना, तो जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसका मतलब 60% पार्ट वही सोल्व कर देता है। हमें बता देता है कि इस पार्ट में हम अच्छे हैं, इस पे अगर हम थोड़ा पॉलिश और करेंगे तो हम बेस्ट कर सकते हैं इसमें। ये मेरा सेक्शन वीक है, इसको मुझे इम्प्रूव करना है। ये सेक्शन मेरा मॉडरेट है, तो इस पे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस को टाइम और देना है। ऐसे ऐसे मॉक बताता है। और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं मॉक में, और उनको सोचते हैं हम बाद में करेंगे। बाद में भी अगर उन्हें करते हैं तो भी उन्हें टाइमर के साथ करें कि भाई अगर मैं पेपर में करता हूँ तो मुझे इसमें कितना टाइम लगता है, और देखें और उसके हिसाब से उस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। हाँ कि भाई ये वाला टॉपिक है, मैंने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें मुझे 1.5 मिनट लगा है, तो मुझे प्रैक्टिस करके इसको 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड्स पे लेके आना है। दूसरी चीज होती है कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या करते हैं हम लोग की, जैसे मेरा रीजनिंग वाला सेक्शन अच्छा है, मतलब मैंने अभी जो भी RRB कलर के मॉक लगाए या फिर RRB PO की जो भी मॉक लगाए ना, उनमें मेरा अच्छा स्कोर आया है। तो मैं ये सोचूं कि भाई मेरा तो रीजनिंग तो अच्छा है, इसलिए मुझे क्वांट वाले सेक्शन पे कंसंट्रेट करना है, ऐसा नहीं करना है। जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है ना उसको थोड़ा पॉलिश करते रहो, ताकि वो मतलब जो वीक वाला सेक्शन है उसको प्लस कर सके। अगर हम ये सोचे कि हम क्वांट वाले सेक्शन पे ही काम करते रहेंगे तो वो मान सकते हैं कि हाँ अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो कमियां और जो मतलब चीजें रह जाती है उनको प्लस करने के लिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि कोई क्वांट मतलब मैथ बैकग्राउंड से है तो उनका क्वांट अच्छा होगा, तो वो क्या करें क्वांट को भी अच्छी मतलब प्रिपरेशन करें, प्लस में रीजनिंग को भी प्रॉपर टाइम दे। उसमें ये नहीं छोड़े कि पजल मैथ से नहीं बनी है तो उसको स्किप कर दें, उसको भी प्रॉपर टाइम देते रहें, लेकिन मैथ वाले सेक्शन को अच्छे से पॉलिश कर दे, ताकि मतलब ये हो कि एक दो क्वेश्चन अगर रीजनिंग में नहीं बन रहा है तो वो हम क्वांट वाले सेक्शन में हम प्लस कर लेंगे ना। अब एक चीज दो तो मैं बताती हूँ आपको कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं।
कुछ सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि मेंस में आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, कंप्यूटर वाले या फिर जीके वाले। उनको हम सोचते हैं कि प्रीलिम्स हो जाता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हम कर लेंगे। मतलब कि इतनी सिचुएशन हो जाती है ना उस टाइम पे, समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े। प्रैक्टिस करें, मॉक लगाएं, जीके पढ़े, जीके का रिवीजन करें, डिस्क्रिप्टिव को करें या फिर कंप्यूटर पढ़े, क्या पढ़े। इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, इतना बर्डन हो जाता है ना। बहुत सारे पेरेंट्स बीमार भी हो जाते हैं इस इश्यू के चक्कर में, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता। वो पहले से उस चीज को फेस कर ही नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे बाद में बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत करें। जो भी सिलेक्टिव जो है ना, मतलब जो सिलेक्ट हो चुका है, उससे आप एक चीज पूछ के देखना, वो हमेशा यही गाइड करेगा कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट तो पहले लेके ही चलने, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं करनी है। अच्छे से हर एक चीज को करते जाना है, क्योंकि इनमें कुछ चेंज होना ही नहीं है, ये तो आने ही आने हैं। इनमें प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वाले में क्या, अगर आपको अच्छे से मतलब आती है वो चीज, आप रिटर्न कर सकते हो, तो उसमें क्या ही करना है, आपको सिर्फ टाइपिंग पे काम करना पड़ेगा, अलग से कुछ एड ऑन तो करना नहीं होगा उसके अंदर। जीके वाले सेक्शन में रेगुलर अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर बाद में आपके पास सिर्फ रिवीजन के लिए ही बचेगा। ये नहीं है कि आपको क्लासेस भी देखनी है, रिवीजन भी करना है और एमसीक्यूज भी लगाने हैं, और ये भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और बहुत बर्डन आ जाता है। तो मेक श्योर करें कि कुछ चीजें पहले से ही अपने साथ लेके चलें, जैसे डीआई भी साथ साथ, कभी कभी एक डीआई कर ली, कभी 2 डीआई सोल्व कर ली, कभी पजल लगा ली, कभी इनपुट आउटपुट लगा लिया, कभी इंग्लिश के कुछ आरसी के क्वेश्चन कर लिए, कोई पैरासिम्बल के क्वेश्चन कर लिए। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आप साथ लेके चलते रहो। बाकी जीके वाला सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर, इनको साथ में पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखो कि बाद में एक साथ सब सब्जेक्ट का बर्डन नहीं आ जाए आपके पास। और दूसरी चीज, मॉक लगाते रहो, अच्छे से मॉक लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा पॉलिश और करो, वीक है उस पर काम करो कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है इसमें, और अच्छे से हर एक चीज और हर एक मिस्टेक को फाइंड करोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अब की बार जो भी एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, अभी से लग जाओ। वेट मत करो ये चीज का कि भाई बाद में पढ़ लेंगे, 10 दिन में पढ़ लेंगे, बाद में मॉक लगा लें। अभी से मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, 2 मॉक लगाओ, 3 मॉक लगाओ, वो आपकी इच्छा है। 1 मॉक लगाओ, वो भी आपकी इच्छा है, पर अच्छे से एनालिसिस करके फिर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक मैसेज का रिप्लाई करूँ। तो और कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो मुझे भी वहां पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।